third part of the ES. Okay, so whatever I send you, that you have to write in the CWN workbook. Okay. Now in earlier video I told you one activity which play in the classroom, because one children we have to blindfolded and that children have to identify by touching and smelling to the another children and give the name. Okay, उसको उसका नाम बोलना है. मैडम एक स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, पट्टी बांधते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है. That is the game and one type of the activity. Okay, now today we study about the Braille script, how the Braille script will be implemented. Okay, वो कैसे implement में आई, कैसे use में आई. Okay, there is a special way of reading and writing for people who cannot see. This is the special type of the method, the person which cannot write and cannot see. Okay, now it is called the Braille. It is the Braille script. It is written on a thick paper by making a row of the raised point dot with the pointed tools. वो कैसे बनाई जाती है? तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसके लिए एक थिक पेपर लेना पड़ता है ना. ऐसा थिक मतलब थोड़ा पतला नहीं चाहिए, थिक पेपर लिया जाता है और वो जो है वो लाइन में ही बनाया जाता है, लाइन से करना पड़ता है. उसके लिए एक पॉइंटेड टूल चाहिए, मतलब उनका वेपन एक सुई के जैसा लेकिन वो पॉइंटेड होता है. ओके, नाउ ब्रेल इज यू रीड बाय द रनिंग अ फिंगर ऑन द रेस्ड डॉट. अभी सपोज ए लिखना है तो यहाँ वो लोग पॉइंटेड टूल से ऐसा कुछ बनाते हैं डॉट जैसा. वो पेपर के ऊपर थोड़े रेज ऊपर की तरफ होते हैं ताकि जो ब्लाइंड पीपल है वो यहाँ पे फिंगर रख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ए लिखा है कि बी लिखा है. ओके, ऐसा टाइप का जो है वो ब्रेल स्क्रिप्ट है. इट इज बेस्ड ऑन द डॉट, डॉट के बेस्ड है. ओके, और पॉइंटेड टूल्स यूज होता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके और वो पेपर के ऊपर थोड़े रेज होते हैं मतलब ऊपर की तरफ. ओके, नाउ आपको एक एक्टिविटी दी गई है और वो एक्टिविटी में आपको ब्रेल स्क्रिप्ट जो है वो कैसे लिखना है वो बताया गया है. ओके, नाउ हियर लुक एट हियर, ब्रेल स्क्रिप्ट इज गिवन. दिस इज द वन एग्जांपल and I also sent the PDF of the Braille script. Okay, so you can recognize how the dot is the raised. Okay, and how can the blind people can identify whatever is written. Okay, you have seen that Ravi Bhaiya reads special type of the book. How were this book are made? book कैसे बनी? Whose first thought of this book? और उसका सोच किसको दिमाग में पहली बार आया कि ऐसा कुछ बुक बनाना चाहिए, वो हमको आज देखना है. ओके, नाउ लुइस बेरेल बिलोंग टू द फ्रांस. नाउ लुइस बेरेल इज द वन पर्सन, लुइस बेरेल. ओके, वो वन डे ही वॉज 3 years old. जो लुइस बेरेल है वो फ्रांस के हैं और जब वो 3 साल के थे ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल. और वो 3 साल के थे तो अपने पापा के जो टूल्स थे, उसके पापा कुछ काम करते होंगे, उसके टूल्स है उससे खेल रहे थे. अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज. और उनकी आईज में एक पॉइंटेड टूल्स जो है वो चला गया अंदर की तरफ. खेलते खेलते 3 साल के हैं तो उनको कुछ बहुत आइडिया तो रहेगा नहीं, छोटे से है, उनको कुछ ध्यान में नहीं रहता कि ये चीज़ खेलने से मुझे लग जाएगा. तो ऐसे खेलते खेलते उनके आईज में वो टूल जो है वो चला गया. ही लॉस्ट हिज आईसाइट. और उनकी आंखें चली गई, वो देखने की जो पावर है वो उनकी चली गई. ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी. और उसको अब देख तो सकते नहीं, पढ़ेंगे कैसे, लेकिन उनको पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट था. ओके, थ्रो ही वॉज नॉट एबल टू सी ही डिड नॉट गिव अप. अब वो देख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो पढ़ के ही रहूँगा. उन्होंने गिव अप नहीं किया, कुछ भी हो जाए मैं आगे पढ़ूंगा. He kept thinking of the different ways to read and write. और बहुत सोचते रहे कि मैं कैसे करके पढ़ूं, और बहुत डीपली उन्होंने थिंकिंग किया. फाइनली ही फाउंड अ वे. और फाइनली उनको एक रास्ता मिल गया. ओके, रीडिंग बाय
touching and feeling, and he was taught how to read and write with the feeling and the touching. This way of the reading later came to become known as the Braille script, and this method is known as the Braille script. Nowadays, blind people who cannot able to see, that use the Braille script, and they also study well. Okay. Now in this type of the script, a row of the raised dot are made on the thick paper. यहाँ मैंने बताया ना कि वो स्क्रिप्ट के अंदर एक बड़ा सा थिक पेपर लिया जाता है, उसमें लाइन बनाई जाती है, और लाइन के ऊपर जो शार्प टूल है उसको होल्ड करके अंदर पंचिंग करके रेस डॉट बनाए जाते हैं जो ऊपर की तरफ हो, और उसको फिर ब्लाइंड पीपल टच करते करते आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ए लिखा है, बी लिखा है, क्या लिखा है. ओके. नाउ बिकॉज दिस डॉट आर रेस्ड दे कैन बी रीड बाय द रनिंग द फिंगर. वो डॉट को क्यों रेस करके बनाया गया है, ताकि जो ब्लाइंड पीपल है वो फिंगर रन करके आइडेंटिफाई कर सकें. दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन द 6 पॉइंट. बेसिकली वो जो डॉट है वो 6 पॉइंट से शुरू होते हैं. मेन 6 पॉइंट तक होते हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं. द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज undergone many changes this day. Now whatever the actual braille script will be differ to the nowadays braille script, right? उसमें बहुत सारे changes आए हुए हैं. This has made reading and writing simpler, and that script made the very simpler way nowadays. Okay, braille can now also be written using the computer. Now braille script also started to write with the computer. Computer में भी braille script लिखना शुरू हो गई. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसने बनाई, कैसे ढूंढी गई, और कैसे लिख पाते हैं और कैसे पढ़ पाते हैं. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? ओके, नाउ वी सी द CW पार्ट एंड मैच द फॉलोइंग. दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द वर्कबुक. ओके, नाउ ब्लाइंड पीपल स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड हियरिंग सेंस. जो ब्लाइंड पीपल है वो देख नहीं पाते, लेकिन हियरिंग एंड उसकी जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट इट इज रिटन विथ अ पॉइंटेड टूल्स. वो पॉइंटेड टूल से लिखी जाती है. नाउ स्क्रिप्ट मीन्स द साइन ऑफ द लेटर. स्क्रिप्ट मीन्स द साइन ऑफ द लेटर. ओके, लुइस बैरल इज ऑफ द फ्रांस. ओके, फ्रांस के थे. And old people are physically weak. जो old people हैं वो physically weak होते हैं. Now look at children here. I send you the PDF of the Braille script. वो सिर्फ आपको देखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, ये कुछ एग्जाम में नहीं आ सकता. ओके, यहाँ देखो, जैसे कि ए लिखा है तो क्या आएगा, एक डॉट. ओके, नाउ देखो, ए लिखा है तो एक डॉट आता है, बी लिखा है तो 2 डॉट आता है. ऐसे करके ब्रेल स्क्रिप्ट लिखी जाती है. सी आता है तो ऐसे 2 डॉट आते हैं. राइट, ये सारी ब्रेल स्क्रिप्ट है. आपको CW में लिखना है पर उसको लर्न नहीं करना है. ओके, वो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस तो करनी है ताकि आप फिंगर रख के भी आइडेंटिफाई कर सको कि ये क्या लिखा है. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी सी द व्हाट क्वेश्चन. ओके, पेज नंबर इट इज द 110. व्हाट क्वेश्चन? I leave the question answer. You know, in the first term you also leave, and some different selected question answer I send you. Okay. Now first number, how is the Braille script read? Braille script read. How is the Braille script read? By filling with the fingers. Braille script कैसे पढ़ी जाती है? By filling the fingers. Okay. It is the option B. Okay, we do the underline and write here the option B. Okay,
राइटिंग इन ब्रेल स्क्रिप्ट मीन्स, ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखना मतलब इट इज द अलाइन ऑफ द रेस्ड डॉट, अलाइन ऑफ रेस्ड डॉट कैसे लिखी जाती है, अलाइन ऑफ द रेस्ड डॉट, ऑप्शन इज द सी। ओके, हाउ डज अ ब्लाइंड पर्सन रिकॉग्नाइज अनदर पर्सन, ब्लाइंड पर्सन दूसरे पर्सन को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बाय सीइंग, देख के, नहीं वो तो देख ही नहीं पाते हैं, बाय फाइंडिंग अ लिंक ऑफ द पर्सन, नो, बाय फाइंडिंग द लिंक ऑफ द पर्सन नहीं, विथ अ स्टिक, स्टिक से नहीं, फ्रॉम हिज वॉइस, कैसे उनकी आवाज से पहचान सकते हैं, फ्रॉम हिज वॉइस। ओके, नाउ ऑप्शन इज द डी। ओके, हु इज ब्लाइंड, ब्लाइंड कौन था, रवि भैया, सीमाज नानी, सीमाज नाना, सीमाज ब्रदर। यहाँ पे दो ऑप्शन आ सकते हैं क्योंकि रवि भैया ब्लाइंड थे लेकिन सीमा उसको भैया बुलाती थी, राइट। तो यहाँ ऑप्शन के तरीके से देखा जाए तो सीमाज ब्रदर भी राइट है, लेकिन वो एक्चुअल में उसके अंकल थे, इसीलिए हम सीमाज ब्रदर नहीं करेंगे, रवि भैया करेंगे। या तो आप सीमा ब्रदर करोगे तो भी राइट है, रवि भैया करोगे तो भी राइट है। ओके, यहाँ करो सीमास, सॉरी सीमास ब्रदर, दोनों करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड ए भी करेक्ट है, रवि भैया भी राइट आंसर। ओके, which of the following statement about the रवि भैया is false, रवि भैया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो he is loving, yes he is loving, he has a good sense of humor, yes वो good sense of humor था, he cannot hear, नहीं रवि भैया देख नहीं सकते थे, सुन तो सकते थे, तो रॉन्ग कौन सा है ऑप्शन, he cannot hear, he cannot hear, वो देख नहीं, सॉरी सुन नहीं पाते थे, वो गलत है। ओके, यहाँ पे दूसरे तीन राइट दिए हैं, सी वाला रॉन्ग है। When does the रवि भैया get angry, रवि भैया कब गुस्सा हो जाते थे, when he white stick get lost, उनकी जो white stick है वो भूल जाती थी तब, नहीं, when he has to work, जब वो काम करते थे तब गुस्सा हो जाते थे, नहीं, when he has to read, जब पढ़ते थे तब, नहीं, when someone helps him against his wish, अगर कोई उसको हेल्प करता और वो नहीं चाहते कि मेरी हेल्प करे तब रवि भैया गुस्सा हो जाते थे। ओके, सो हियर व्हेन समवन हेल्प्स हिम against ऑपोजिट जाके कोई उनको हेल्प करता तो रवि भैया गुस्सा हो जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड हाउ द ब्रेल स्क्रिप्ट मेड एंड हाउ इट इज रिटन। ओके, नाउ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन सी वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।